एक दिन की बात है। पड़ोस की मुनिया आंटी सविता के घर आती है और उसकी माँ के पास आकर कहने लगती है, अरे सविता की माँ कैसी है तू, और तेरे बेटियों का क्या हाल चाल है? पिता के साय के बिना सही तो रह रही है ना सब? हाँ मुनिया ताई, मैं तो अच्छी हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो और कैसे आना हुआ आज यहाँ पर? सविता की माँ, मैं कह रही थी कि तेरी बेटियों के लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता लाई हूँ। लड़का शहर में इंजीनियर है और बड़े ही अच्छे लोग हैं। वो तो तेरे घर की दोनों बेटियों को देखने के लिए आना चाहते हैं। अगर बात जम गई तो तू अपनी एक बेटी का हाथ इस साल पिला कर ही देगी और उसे उसके घर विदा कर देगी। ठीक है मुनिया ताई, जैसी आपकी और प्रभु की इच्छा। मैं अपनी दोनों बेटियों को दिखा दूंगी। उन्हें जो भी पसंद आएगी हम उसी के रिश्ते की बात आगे चला लेंगे। अब अगले दिन लड़के वाले सीमा और निधि को देखने के लिए घर आते हैं। सविता ने भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छे नाश्ते और भोजन का प्रबंध किया हुआ था। सविता बहुत उत्सुक जो थी। सभी ने नाश्ता किया और भोजन भी खाया और बहुत सारी बातें की। और उसके बाद में लड़के की माँ ने कहा, अरे भाई, मुझे तो आपकी दोनों बेटियां पसंद है। अब आप सोच समझकर बता देना कि आप कौन सी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। हम उसी से अपने बेटे की शादी करवा देंगे, क्योंकि आपकी दोनों ही बेटियां बहुत सुंदर हैं और हमारे मन को भा गई हैं। ऐसा कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। सीमा और निधि दोनों को ही वो लड़का बहुत पसंद आता है। उनके जाने के बाद में अब सीमा ने निधि से कहा, माँ, निधि, मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया है। आप तो मेरा ही उससे विवाह करवा दो। तुम्हारा क्यों, मेरा क्यों नहीं? माँ, आप तो उससे मेरा ही विवाह करवा दो। इस तरह दोनों ही बहनें एक लड़के को लेकर आपस में तकरार करने लगती हैं और उनकी तकरार होते देखकर सविता बोल उठी, अरे सीमा दीदी, निधि दीदी, आप दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रही हैं? देखो, लड़का तो एक ही है और विवाह भी आप दोनों में से एक का ही हो सकता है। तो माँ, क्यों ना हम सीमा दीदी का विवाह करवा दें उससे? आखिर सीमा दीदी बड़ी है और उनका विवाह पहले होना चाहिए, और इसके बाद हम कोई और अच्छा सा लड़का देखकर निधि दीदी की भी शादी करवा देंगे। हाँ सविता, तू बिल्कुल सही कहती है। हम ऐसा ही करते हैं। सीमा पहले बड़ी है तो पहले शादी भी सीमा की होनी चाहिए। निधि के लिए जो उसके नसीब में लड़का होगा उसे मिल ही जाएगा। लेकिन माँ, मैं कह रही थी कि निधि, मैंने कह दिया ना, सीमा दीदी की ही शादी होगी उस लड़के से। अब तू बेकार में यहाँ रूसने का प्रोग्राम मत बैठा। और सीमा, तुम भी सविता से अच्छे से सारे काम सीख लो। अब तुम्हें दूसरे घर जाकर मेरी नाक नहीं कटवानी है। जिसके बाद अब सभी घर वाले सविता की शादी के इंतजाम में लग जाते हैं और बहुत मेहनत करके पैसों का इंतजाम करते हैं। उसके बाद बड़े ही धूमधाम से अपनी बहन सीमा का ब्याह कर देते हैं। सीमा ब्याह करके अब खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो जाती है और सविता फिर से वापस अपनी दुकान लगाने में जुट जाती है। एक दिन की बात है। निधि अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो सीमा की शादी से बहुत जल रही थी और उसे सारा गुस्सा सविता पर आ रहा था, क्योंकि सविता के कहने पर ही उनकी माँ ने ये फैसला किया था। निधि ने गुस्सा होते हुए खुद से कहा, सविता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने मेरी जगह सीमा दीदी का विवाह करवा दिया। अगर आज वो मेरा विवाह करवा देती तो बड़ी शान और शौकत से आज मेरी विदाई हुई होती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस सविता से इसका बदला जरूर लूंगी। वो काली कलूटी मेरी बहन जिंदगी भर याद रखेगी कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है, और इसका हर्जाना तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। अगले दिन निधि सविता के पास गई तो सविता गुपचुप और चाट का मसाला तैयार कर रही थी। तभी निधि ने भोली सूरत बनाकर सविता से कहा, सविता, तुम क्या कर रही हो? लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद करवा लेती हूँ। ऐसा करो, ये मसाला तो मैं बना देती हूँ, तुम कोई और तैयारी कर लो। सारा दिन तुम अकेले इस ठेले पर खड़ी रहती हो, हमें भी तुम्हारी थोड़ी मदद करवा लेने दिया करो। अरे दीदी, आप मेरी मदद करोगी? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, आप ये मसाला तैयार करो, तब तक मैं बाकी के काम अच्छे से देख लेती हूँ, ताकि जब ग्राहकों की भीड़ लगे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और सारे ग्राहक हमारी गुपचुप और चाट आराम से खा पाए। और ऐसा कहकर सविता चली जाती है और निधि चुपचाप से सविता के बनाए हुए मसाले में जमाल गोटा मिला देती है। अब सविता ठेला लेकर चली जाती है और गुपचुप और चाट बेचने लगती है।